प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसका नाम था प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते थे। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको मैंने पहले भी बताया था कि यह इम्परफेक्ट टेंस अथवा प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले टेंस को हिंदी में कैसे पहचानें, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी पहचान हिंदी में बताई थी। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान क्या होगी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण इसका जो आवश्यक अंग है जिससे कि हम इसे पहचान पाएंगे अंग्रेजी में, वो है इसकी एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या क्या है? नाउ, नाउअडेज, स्टिल, कंटिन्यूअली, constantly, continuously, at present, at this time, at this moment, this morning, currently, etc. यानी और भी बहुत सारे एडवर्ब्स हैं। अब इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और इसके अलावा हमारे जो स्कूलिंग के दौरान हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको पहचानने के या उसको हम कैसे पता लगाएं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके यूजेस जानने होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या क्या यूजेस होते हैं, कि कहाँ पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारी इंग्लिश में करेक्टनेस आए, यानी हम त्रुटि रहित इंग्लिश बोल पाए, त्रुटि रहित इंग्लिश लिख पाए। तो सबसे पहला जो इसका प्रयोग है वो ये है, यह ऐसा एक्शंस बताता है जो अभी भी जारी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, तुम सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग, यानी तुम्हारा कार्य क्या चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट दिस इवनिंग, इसका एक और उदाहरण है। अब इसका जो दूसरा प्रयोग है वो ये है, इस टेंस का प्रयोग अस्थायी कार्य के लिए भी होता है। कैसे? ही इज रीडिंग गीता, यानी वह गीता पढ़ रहा है। तो अब इसमें कार्य लगातार जारी है और कब तक पढ़ता रहेगा इसका कोई भी हमें नहीं पता है, जब तक कि उसका मूड हो, जब तक कि वह उस गीता को पूरा न पढ़ ले। जो इसका तीसरा जो यूज है वो ये है कि इस टेंस का प्रयोग आने वाले फ्यूचर टेंस के लिए भी किया जा सकता है और निश्चित कार्यक्रम के लिए भी किया जा सकता है। तो जैसे आई एम कमिंग टुमारो, मैं कल आ रहा हूं, तो ये क्या है, ये एक हमें फ्यूचर टेंस को इंगित कर रहा है। जैसे कि मेरे पहले टेंस संबंधित वीडियो में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि शुरुआत में केवल टेंस दो प्रकार के हुआ करते थे, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के द्वारा ही हम लोग फ्यूचर टेंस का निर्माण कर लिया करते थे। फ्यूचर टेंस के जो संबंधित प्रयोग होते थे उसको पूरा कर लिया करते थे। तो अब जैसे आई एम कमिंग टुमारो, तो ये फ्यूचर टेंस को ही डिनोट कर रहा है, कार्य इसका फ्यूचर में ही होना बता रहा है। फिर अब हम इस जो प्लान्ड कार्यक्रम है उसका भी हम इसको इससे पता लगा सकते हैं, इससे बता सकते हैं, इससे डिनोट कर सकते हैं। जैसे शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, यानी ये एक प्लान्ड वर्क है, ये प्लान्ड कार्यक्रम है, ये प्लान्ड एक्शन है जो कि अगले सप्ताह संपन्न होने जा रहा है। इसमें भी वही फ्यूचर टेंस भी पता चल रहा है और इसके अलावा प्लान्ड वर्क भी पता चल रहा है। अब इसका जो प्रयोग से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये इसकी एडवर्ब्स है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये प्लान्ड फ्यूचर टेंस को भी बता रहा है। तो टुमारो हो गया, टुनाइट हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, द नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, ऑन मंडे हो, एसेट्रा इसके एडवर्ब्स हो सकती है। अब इसके अलावा जो इसका प्रयोग है आगे, इस टेंस का प्रयोग हम इंटेंशन शो करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू मीटिंग, यानी इसमें मेरा इंटेंशन
पता चल रहा है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अब इसका आगे जो प्रयोग है वो ये है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो गलत होगा। उसका प्रयोग फिर हम कहाँ करें? उसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं या किया जाना चाहिए। मैंने आपको जानबूझकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये नहीं बताया कि कौन सी ऐसी वर्ब है जिनका प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही इसका हम क्लेरिफाई कर पाते हैं। जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, अबोर, डेस्पाइज, लाइक, डिसलाइक, होप, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, रिफ्यूज, डिनाई, प्रेफर, रिगार्ड, सेटिस्फाई, मीन, थिंक, सपोज, विश, वांट, डिजायर, फॉरगेट, बिलीव, नो, ऑन, कंटेंट, इक्वल, कॉस्ट, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी है। तो जैसे कि मैं बोलूं आई एम लविंग, तो वो एक ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है। इसके बजाय हम कहें आई लव या आई डिसलाइक, आई लाइक, तो ये ठीक रहेगा। जैसे मैं ऐसे कहूं आई एम नोइंग हिम, तो ये गलत होगा। आई नो हिम, ये सही होगा। तो कुल मिलाकर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। आपने भी नहीं सुना होगा कभी कि जैसे मैं ऐसे या कोई ऐसा कह रहा हो कि आई एम वांटिंग इट, कभी आपने सुना है? कहीं नहीं सुना होगा, जबकि ऐसे जरूर सुना होगा आई वांट इट। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही किया जा सकता है। हाँ, कुछ एक वर्ब्स इसके अलावा मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी वर्ब्स और भी हैं जिनका प्रयोग अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करें तो 5-7 वर्ब्स हैं जो कि उसका प्रयोग कुछ अलग बताता है, मतलब उसका अर्थ कुछ अलग बताता है। जैसे आई एम सीइंग हिम टुमारो, तो इसका मतलब होगा मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, नहीं कि मैं उसको देखने जा रहा हूँ। ओके, अब सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी स्ट्रक्चर ऑफ टेंस है वो होता है, आप सभी जानते हैं क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आपको पता ही है एक सब्जेक्ट करता होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया, आईएनजी इसमें जोड़ते हैं, और ऑब्जेक्ट हो गया कर्म, अदर वर्ड्स जो बाकी की जो शब्द बच जाते हैं। अब इसमें इज एम आर किसके साथ आता है वो देखना है। इज आता है ही शी इट नेम अथवा सिंगुलर नाउन के साथ, और केवल एम किसके साथ आता है? केवल और केवल आई के साथ, ये एक्सेप्शन है। आर किसके साथ आता है? यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। हमने देखा होगा मोस्टली कि आई वी यू दे के साथ क्या आता है, जो बाकी की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आई के लिए अलग से एम का निर्माण किया गया है। अब जो इसके बाद आता है हमारे पास आर का प्रयोग। आर कहाँ लगता है, कौन सी सब्जेक्ट के साथ लगता है? तो यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम सेंटेंस मेकिंग देखते हैं। राम अब एक कहानी लिख रहा है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से राम आ गया, ठीक है। अब राम के साथ क्या आएगा, आप जानते हैं सब्जेक्ट ही इट नेम हो तो इज आता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, ई हटाकर आईएनजी लगाएंगे राइटिंग, और फिर ए स्टोरी, और जो भी अदर वर्ड्स या एडवर्ब्स बच रही हैं वो नाउन। तो राम इज राइटिंग ए स्टोरी नाउ। अब हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, नाउ राम इज राइटिंग ए स्टोरी। अब इसके पश्चात हम अगले वीडियो में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे और भी बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, और किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण होता है, किस प्रकार से इसके और भी उदाहरण है, वो सब इस अगले वीडियो में देखेंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।